हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, ये जो हमारा BA प्रोग्राम में मेजर पेपर 1 है, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, आज की क्लास में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ और इसके आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, जिसमें आपको क्या लिखना है क्या नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें हम इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि साहित्य और सिनेमा में क्या संबंध है। साहित्य और सिनेमा में क्या संबंध है, ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। इन केस अगर आपने क्लासेस भी अटेंड नहीं करी हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो PDF है, इस PDF का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या फिर मेन टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देती हूँ। आप बेटर है वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड करो और वहाँ से इसका आंसर देख लो। दूसरा क्वेश्चन है, सिनेमा की भाषा और समाज का क्या संबंध है। ये सब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर इसके टाइटल्स डले हुए हैं, सिनेमा और साहित्य का संबंध और वगैरह वगैरह, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जो कंपलसरी क्वेश्चन माना जाता है और जो हर साल आता भी है, कला के रूप में सिनेमा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कला विधा के रूप में सिनेमा की व्याख्या कीजिए भी आ सकता है। कला विधा के रूप में सिनेमा से आप क्या समझते हैं, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो जो भी आएगा उसमें आपको इसी का ही आंसर लिखना है, जो आंसर इसमें इंक्लूड किया गया है। साहित्य और सिनेमा की भाषा में क्या अंतर है। पहले पूछा गया साहित्य और सिनेमा में क्या अंतर है, अब साहित्य और सिनेमा की भाषा को पूछा गया है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चंस एक ही बार आपको याद करने हैं। क्वेश्चन अलग अलग बनकर आएगा तो आंसर इंक्लूड एक ही होगा, इसके अलावा और कोई आंसर इसमें नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने PDF को स्क्रॉल किया है, ऊपर ही सिनेमा की भाषा का समाजशास्त्र एक टॉपिक मिला है। तो जो आपसे पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन, उसका आंसर यहाँ से लिखा जाएगा। ओके, उसी तरीके से थोड़ा बहुत आप PDF को और स्क्रॉल करेंगे, ऊपर जाएंगे तो जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे उनके आंसर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो आप यहाँ से अपने आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा के तकनीकी पक्ष के विकास पर प्रकाश डालिए। इसके जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बता रही हूँ, इन सब के आंसर ऊपर ही हैं, स्टूडेंट घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इन्होंने बोला है सिनेमा के तकनीकी पक्ष के विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये सिनेमा के टेक्निक्स की जो चीज़ें हैं सारे उस पर बोल रहे हैं, उस चीज़ को बताइए। विश्व सिनेमा के प्रमुख आंदोलनों को संक्षिप्त परिचय दीजिए। सिनेमा के प्रमुख प्रकार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिनेमा के प्रमुख प्रकार्य या फिर सिनेमा के प्रमुख कार्य। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सिनेमा के उदय और विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए, कंपलसरी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एक फिल्म की समीक्षा लिखिए जो आपको बहुत पसंद हो। ठीक है, किसी भी एक फिल्म की समीक्षा आपको लिखनी है। अब ये चीज़ आपको कैसे कवर करनी है, ये चीज़ बच्चों को डाउट में ला रही है कि मैम हम इसमें क्या लिखेंगे। देखो, आप लोगों को जैसे मैंने मुगले आजम है, दीवार है, PK है पढ़ाया है, मूवीज़ पढ़ाई हैं कि उसके अंदर कैसे हमें डायरेक्टर वायरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंक्लूड करना है, उसके बाद हमें राइटर हैं और हमारे एक्टर्स हैं उनके बारे में बताना है। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होंगी जो आपने देखी हैं और आप लोगों ने देखी है, तो ऑब्वियसली बात है आपको पता होगा कि उसमें एक्टर्स वगैरह कौन है। इन केस आपको डायरेक्टर वगैरह भी नहीं पता तो उसको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं भी लिखते हो पेपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करना एक्टर्स के नाम लिख सको। अब उस मूवी के बारे में लिखने के बाद आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखनी है उस मूवी का मैसेज। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल PK का है, PK की मूवी मैसेज क्या देती है कि दुनिया में रिलीजन्स को डिवाइड कर दिया गया है, सब अपने अपने रिलीजन्स को प्रायोरिटी देते हैं, सब लोगों ने कपड़ों के हिसाब से रिलीजन्स को जज करना शुरू कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो वाला कि ये चीज़ गलत है, PK में इस चीज़ को दिखाया गया है। इसके अलावा बहुत तरीके की चीज़ों को दिखाया गया है जो PK एक मैसेज देती है। ठीक है, तो वो चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें कोई और मूवी है तो कोशिश करना कोई ऐसी मूवी लिखो जिसका कोई ना कोई रीज़नेबल मैसेज हो। ये नहीं कि कोई रोमांटिक मूवी लिख दो या कुछ भी लिख दो, वो ऐसा कोशिश मत करना। कोशिश करना ऐसी मूवी लिखो जिसका कोई अच्छा सा मैसेज भी मिलता हो। तो उसका जो मार्क्स है ना, कंपलसरी मार्क्स अगर 10 मार्क्स है, 5 है, 15 है, जितने भी हैं वो आपको पूरे मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं।
स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी सिनेमा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्रता पूर्व सिनेमा मैंने आपको बहुत डीपली पढ़ा रखा है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर इसके आंसर दे ही रखे हैं। कंपलसरी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरू युगीन सिनेमा और समांतर सिनेमा की तुलनात्मक विवेचना कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी फिल्मों में सामाजिक यथार्थ के किन किन मुद्दों को उठाया गया है। स्त्री जीवन संबंधी फिल्मों में आने वाली परिवर्तन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशभक्तिपूर्ण फिल्मों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। देशभक्तिपूर्ण फिल्में, बहुत बच्चे, ऐसा तो नहीं है आप लोग फिल्में देखते ही ना हो, बहुत बच्चे देखते होंगे, तो देशभक्ति से रिलेटेड मूवीज़ जो हैं आज के टाइम पर भी काफ़ी बनती हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप मूवीज़ के बारे में लिख सकते हैं। और उन मूवीज़ को जब आप लिखो, ये नहीं कि एक ही मूवी को बता दो, उन मूवीज़ को जब आप लिखो तो उनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना कि ये मूवी इसके लिए है, ये मूवीज़ पे बनाई गई है, मूवीज़ पे बनाई गई है, वगैरह वगैरह। ठीक है स्टूडेंट, सो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है स्टूडेंट आपका वो सिनेमा में कैमरे की भूमिका वाला आ गया है। तो मैंने आपको उसके अंदर जो पढ़ाए थे क्लोजअप शॉट और जूम इन आउट इन वाला, जूम आउट वाला, ठीक है, वो सारे शॉट्स वगैरह जो हैं आपको डीपली पता होने चाहिए, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि सिनेमा के विषय में किसी प्रसिद्ध सिद्धांतकार के विचार लिखिए। ये आपकी इस यूनिट के स्टार्टिंग में है, वहाँ से आप देख लो। सिनेमा की भाषा के बारे में समझाइए। सिनेमा की भाषा के बारे में अगर आप ऊपर आंसर से नहीं क्लियर कॉन्सेप्ट कर पा रहे हैं तो बहुत ईजी सी बात है कि सिनेमा एक इस तरीके की भाषा है जो लोगों से जुड़ी है और लोगों से पिक्चर और बोली दोनों के तरीके से जुड़ चुकी है। लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं सिनेमा को देख के। क्यों ऐसा होता है कि एक्शन मूवीज़ में भीड़ होती है, रोमांटिक में होती है, और मोटिवेशनल मूवीज़ में थोड़ी कम होती है या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है लोगों के नज़रिए पर कि लोग उस चीज़ को, किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सिनेमा एक बोली की तरीके से है, ठीक है, और वो ऐसी बोली जो अपने शब्दों को एक्सप्रेस कर रही है, बता रही है, दिखा रही है और उससे लोगों को जोड़ रही है। उसके बाद शॉट कितने प्रकार के होते हैं, मास्टर शॉट के बारे में लिखिए, बर्ड आई व्यू शॉट के बारे में लिखिए, शॉर्ट कट अवे लिखिए। तो ये सारे जो 3 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, 3 4 5 6, तो ये सारे क्वेश्चन सिनेमा में कैमरे की भूमिका वाले में से हैं कि कैमरे की क्या भूमिका है, ये सब कैमरा कैसे निभाता है, वो सब। उसके बाद है सिनेमा में प्रकाश संयोजन कितने प्रकार का होता है, कृपया नाम बताइए। और ये नहीं कि नाम बताकर छोड़ दें, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है समानांतर सिनेमा किस तरह से मुख्य धारा के सिनेमा से अलग होता है। क्षेत्रीय सिनेमा की स्थिति पर प्रकाश डालिए। व्यावसायिक सिनेमा से आप क्या समझते हैं। व्यावसायिक सिनेमा से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के बाद हिंदी सिनेमा में आए बदलावों पर प्रकाश डालिए। ये जो हमारा ग्लोबलाइजेशन बहुत मतलब बढ़ चुका है, उससे ही सिनेमा में आए बदलाव डालने हैं, सारी चीज़ें वो करनी है, ठीक है, कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें कि किस तरीके से क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ग्लोबलाइजेशन ने कैसे सिनेमा को आगे बढ़ा दिया है। सिनेमेटोग्राफ से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, या तैयार करना आपका ज़रूरी है। फिल्म तकनीकी के पक्ष में लाइट व्यवस्था, ये कैमरे वाला जो है कि जूम इन जूम आउट वाला वगैरह वगैरह, ये उसमें से है। सिनेमा को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। सिनेमा के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, ये भी बताइए, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये दोनों आपको अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में स्थायी गीतों की महत्ता क्या है। मतलब इस चीज़ को बतानी है कि भारतीय समाज में स्थायी गीत जो हैं, उनकी स्थायी गीत इन द सेंस यहाँ पे संस्कृति की बात हो रही है जो परमानेंट है। जैसे उड़िया के सॉन्ग्स हैं, कुचिपुड़ी डांस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये जो है हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ वो बतानी है। फिल्म ब्लैक फ्राइडे में का प्रयोग इस तरह गीतों से किया गया है कि वे गीत ना लगकर कहानी से लगते हैं। इस कथन को स्पष्ट करना है आपको कि ब्लैक फ्राइडे में जो सॉन्ग्स यूज़ किए गए हैं वो इस तरीके से लगते हैं जैसे कि वो सॉन्ग्स नहीं हैं, वो एक कहानी है, तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है। दर्शकों को पूरी फिल्म में से कुछ कहने की पीयूष मिश्रा जैसे इंतज़ार रहता है, मतलब उसी फिल्म से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर इतना फोकस मत करो, ठीक है। तो जी ये वाले जो क्वेश्चन है आपको करने हैं। इसके अलावा सिनेमा में तकनीकी के प्रयोग का फ़ायदे और नुकसान बताने हैं।
ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग से लिखो, अगर चैप्टर्स पढ़े भी नहीं हैं तो। ये सब कुछ आपकी आम जिंदगी से रिलेटेड है। फिल्म में कहानी का महत्व क्या, इम्पोर्टेंट क्यों है? ऑब्वियसली बात है, फिल्म है, कहानी इम्पोर्टेंट नहीं होगी, कहानी ही नहीं होगी तो फिल्म क्या बनेगी? आइटम गीत का प्रयोग समाज को कैसे प्रभावित करता है? सिनेमा में नए विषयों पर बनने वाली 2 फिल्मों के बारे में बताएं। फिल्मों में गीतों का क्या महत्व है? फिल्मों में गीतों का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है। सो स्टूडेंट, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट और आंसर कैसे लिखने हैं वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इन केस आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन या कोई सजेशंस आ रहे हैं कि मैम मुझे समझ नहीं आया या ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, इसका भी समझा दो, तो वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।